अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे होने वाली है। आलमोस्ट ये कुछ 25 to 26 प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से हम लोग जो है ना आलमोस्ट 12 13 14 15 इतने आज करेंगे। बाकी जो एरे का जो पोर्शन है जो आसान आसान है हम लोग आज कर लेंगे। उसके बाद जो पोर्शन है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, सेट्स का है, टपल का है और एरे का है, वो हम लोग जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। जो पहले हमारे पास ये 4-5 प्रॉब्लम है ना, 4 तक ये सारे प्रॉब्लम जो है ना ये ऐसे हैं कि हर अगला प्रॉब्लम जो है वो पिछले से लिंक्ड है और है भी एक एक लाइन के मे बी ये पेपर में ना है लेकिन ज़रूरी है हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। प्रॉब्लम नंबर 1 है असाइन द वैल्यू 2 टू वेरिएबल एक्स एंड वैल्यू 3 टू वेरिएबल वाई, क्लियर जस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले हमने दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं एक्स और वाई। एक्स को हमने 2 असाइन करना है, वाई को हमने 3 असाइन करना है और फिर हमने सिर्फ एक्स की जो वैल्यू है उसको हमने क्लियर करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे पहले एक अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 है एंड वाई इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद लेट मी सी, ओके हाँ, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की 3 है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, डेल एक्स कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब पेपर में अगर आप इतना कर दोगे तो ठीक है, आगे अगर आपकी मर्ज़ी है आप इनको प्रिंट भी करवा सकते हो, लेकिन उसने हमें प्रिंट करने के लिए बोला हुआ नहीं है। सो यहाँ तक ही ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है कि राइट अ लाइन ऑफ कोड दैट जनरेट द फॉलोइंग एरर, नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। कहता है कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है जिसको अगर आप रन करोगे तो उसके एंड पे ये आ रहा हो, नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखो हम लोग अगर कोई कोड लिखते हैं और उसमें अगर एक्स नहीं है तो फिर ये आ सकता है। ठीक है, अगर हमने कोड लिखा है उसमें एक्स है ही नहीं, उसका हम लोग रन करेंगे तो हमें बोलेगा कि एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी कोड लिखो उसमें आप एक्स लिखो ही ना और एंड पे आके जब आप उसको एग्जीक्यूट करो तो वो आपको ये वाला एरर देगा। हम लोग क्या करते हैं, हमने पिछली प्रॉब्लम किया इसी का हम लोग सहारा लेते हैं। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यही वाला प्रॉब्लम करना है तो आप ये करके इधर आप लोग कह सकते हो प्रिंट वाई भी प्रिंट करवा लो और साथ में आप जो है ना एक्स भी प्रिंट करवा लो। अभी ये वाई को तो प्रिंट कर देगा लेकिन जो एक्स है उसको क्या बोलेगा कि एक्स है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे आके एक्स की जो वैल्यू है उसको डेल कर दिया हुआ। सो ये देखो उसने एक्स वाई को प्रिंट करवा दिया और एक्स बोल रहा है कि द नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कोई और कोड लिखना है तो वह भी लिख सकते हो जिसमें एक्स ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 3, राइट अ लाइन ऑफ कोड दैट विल मेक द ईच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट। आपने कोड लिखना है और उस कोड में आपने ये सारा कुछ करना है। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके वहाँ पे लिखते हैं। पहले हम एक्स और वाई बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 3 है। उसमें क्योंकि कुछ वो भी हैं साइन कॉल वाले भी, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट मैथ है, मैथ को इम्पोर्ट करो या नम पाई को इम्पोर्ट करो, वो आपकी मर्ज़ी है। एक्स इज इक्वल टू 10 है और वाई इज इक्वल टू 3 है, वाई इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम अब इनको एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले है u इज़ इक्वल टू एक्स, बजाय इसके मैं इसको सारा यहाँ पे कॉपी करता हूँ, वहाँ जाके पेस्ट करके फिर इसमें जो चेंजिंग है वो कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा हमारा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे एक्स और वाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मुझे यहाँ पे एक सिंगल मल्टीप्लाई का साइन है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ मैं लिखूँगा m डॉट साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 मल्टीप्लाइड बाई m डॉट साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाइड बाई m डॉट साइन ऑफ एक्स वाई, और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बस आपने यहाँ तक ही इसका काम करना है। आगे अगर आपने इनको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी आप करवा सकते हैं। प्रॉब्लम आपके यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो आप नीचे आके इनको सारों को प्रिंट करवा लो। सो हम लोग ये ना, चलो हाँ इसने तो इधर रोक दिया हम लोग इसको एक दफ़ा प्रिंट करवा के भी चेक करते हैं कि आज के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आए कि नहीं है। तो प्रिंट आप सारों को एक एक करके भी करवा सकते हो अलग अलग लाइन पे, और अगर आप चाहो तो यूँ कर सकते हो एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, उसके बाद कॉमा जी है, फिर हमारे पास आर है, फिर हमारे पास एस है और फिर हमारे पास पी है। ठीक है, उनको हम लोग इकट्ठा यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। एक्स वाई, हाँ देखो ना यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे यहाँ पे ये डालना चाहिए था, तो ये इनकी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप यूँ भी कर सकते हो, प्रिंट एक्स फिर निचली लाइन पे प्रिंट वाई फिर निचली लाइन पे प्रिंट यू, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे वाले प्रॉब्लम में वो हमसे बोलता है कि आपने क्या करना है, शो ऑल द वैल्यूज़ इन योर पुट नोटबुक आफ्टर यू फिनिश द प्रॉब्लम नंबर 3। फिर कहता है कि आपने जब
प्रॉब्लम 3 ख़त्म किया है, तो बताओ कि अब आपकी इस नोटबुक में जहाँ से आपने काम करना शुरू किया है वहाँ से लेके अब तक हमारे पास कितना कुछ इसमें वो डाटा आ चुका है। तो हमने पढ़ा है एक मैजिक कमांड जो कि, और हमने पढ़ा था कि जो मैजिक कमांड है वो हमेशा परसेंटेज के साथ शुरू होती हैं, और हमने पढ़ना है परसेंटेज हुज लेके हम लोग शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें बता देगा कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें आपने कितने वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं। तो ये हमारे सारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिफ़ाइन हुए हुए हैं, और ये उनका मॉड्यूल कौन सा है, वो कहाँ से आया है, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हैं। ये बेसिकली उनकी टाइप है, ठीक है, और ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनके आंसर वगैरह क्या थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है असाइन स्ट्रिंग। अब ये वाला मतलब यहाँ से अब जो है ना प्रॉब्लम जो है ना सही करने वाले वो स्टार्ट हो गए। असाइन स्ट्रिंग 1 2 3 टू अ वेरिएबल एस एंड कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू फ्लोट टाइप एंड असाइन आउटपुट टू अ वेरिएबल एन। सबसे पहले कहता है कि आपने एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग का नाम होगा एस, और उसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर क्या करनी है 1 2 3। अब यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट है। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1 2 3 नंबर हैं वो तो होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। उनका पाइथन में क्या कहते हैं, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपने उनको स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं s इज़ इक्वल टू 1 2 3। अभी अगर आपने सिर्फ 1 2 3 लिखा ना तो फिर ये होगी आपका इंटीजर हो गया। लेकिन अगर आप इसके इधर यहाँ पे और इसके एंड पे आप लगाते हो इन्वर्टेड कॉमर्स तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन चुकी है। हमने पीछे पढ़ा है कि जिस भी चीज़ को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपने फिर इसको क्या करना है, ये क्या हो गया, ये फिर आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। फ्लोट में कन्वर्ट करके आपने एक वेरिएबल एन में स्टोर करना है, और फिर वेरीफाई करना है कि जो एस है वो आपके पास स्ट्रिंग है और एन जो है वो फ्लोट है, टाइप फंक्शन को यूज़ करके। सो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एन इज़ इक्वल टू। अभी हमने क्या करना है, जो ये वाली डाटा की टाइप है हमने इसको लेकर आना है फ्लोट में। तो हम लिखेंगे FLOAT फ्लोट। देखो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि ये पाइथन में अंदर कहीं मौजूद है। फ्लोट हमारे पास एक है फंक्शन, एक एस फंक्शन के आगे हमने इसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो चीज़ वहाँ पे हमारी एस है ना, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा कैपिटल। अब ये क्या करेगा, एस को उठाएगा, एस की वैल्यू है स्ट्रिंग को ये फ्लोट में कन्वर्ट करके एन के अंदर उसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमने इनकी टाइप पता करनी है कि क्या वाकई एस जो है वो स्ट्रिंग है और क्या वाकई जो एन है वो फ्लोट है। सो हम लोग इसके बाद वो करेंगे टाइप फंक्शन, TYPE टाइप। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एस की क्या टाइप है, देन मैं नीचे आऊँगा, फिर मैं लिखूँगा टाइप और फिर मैं लिखूँगा एन। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ एन की टाइप बताएगा, एस की मुझे टाइप बताएगा ही नहीं। ये देखो एन बता दिया फ्लोट है, एस बताया नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, जब भी आपको रिजल्ट चाहिए आप प्रिंट यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट लगा देता हूँ और नीचे आके भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट। जब हम लोग प्रिंट लगाते हैं ना तो फिर वो हर लाइन को जो है ना इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करता है। अभी देखना, ये देखो अब क्या आ गया, जो इसको बेशक आप इग्नोर कर जो भी है। तो जो हमारा एस था वो स्ट्रिंग है और जो हमारा जो एन है वो क्या है, फ्लोट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो है असाइन स्ट्रिंग हेलो टू द वेरिएबल S1 एंड स्ट्रिंग हेलो टू वेरिएबल S2। पहले तो हमने क्या करना है, दो वेरिएबल डिफाइन करके एक में आपने ये कैपिटल हेलो लिखना है और दूसरे में आपने जो स्मॉल हेलो है उसको आपने लिखना है, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले S1 में अंदर हम लोग स्टोर करते हैं स्ट्रिंग जो कि हमारी क्या है, कैपिटल हेलो है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, ये मैंने एडिशनल लगा दी। उसके बाद S2 में हमने क्या स्टोर करना है, हेलो, लेकिन कौन सा हेलो, छोटे वाला हेलो स्टोर करवा दिए। फिर नीचे हमें ये कहता है कि आपने करना क्या है, यूज़ इक्वल टू ऑपरेटर टू शो दैट दे आर नॉट इक्वल। देखो ना हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे तो हम बेसिकली पाइथन से पूछ रहे हैं कि क्या दोनों सेम टू सेम है या नहीं, ठीक है। तो कहता है कि आप अब इनको जस्टिफाई करो कि क्या ये वाकई इक्वल नहीं है। ज़ाहिर बात है जब ये एक बड़ा एक छोटा है तो इक्वल क्यों होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं प्रिंट। देखो अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, S1 इक्वल टू S2, फिर भी ये आपको आंसर दे देगा। लेकिन मेरी सजेशन आपको क्या रहेगी कि आप यहाँ पे प्रिंट लगाओ, क्योंकि हमने जब इकट्ठे रिजल्ट प्रिंट करवाने ना तो फिर ये स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। इसी के नीचे आओ, नीचे आके फिर कहता है कि अब आपने क्या करना है, इनको ज़बरदस्ती इक्वल करना है। यूज़ द इक्वल टू ऑपरेटर टू शो दैट S1 and S2 आर इक्वल इफ़ लोअर मेथड इज़ यूज्ड ऑन S1।
कहता है कि अगर आपने S1 के साथ लोअर को यूज़ किया और फिर अगर आपने उनको इक्वल किया तो फिर जाहिर बात है वो सेम ही होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। पहले मैं सिंपल लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको कि तुम क्या करो S1 डॉट LOWER लोअर आगे खाली छोड़ दो। तो ये क्या करेगा, अब इसने S1 को छोटा कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसको कहता हूँ कि इक्वल टू और जी स्पेस वैसे ऑप्शनल है, मैं डाल देता हूँ, कोई नहीं मसला। S2 अभी हमें आंसर क्या देगा, अभी हमें ट्रू देगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ प्रिंट यहाँ पे भी लगा दो। और जो हमारा नीचे का काम है जी, आगे बोलता है कि आपने अब क्या करना है, यूज दिस ऑपरेटर टू शो डेट S1 S2 इक्वल टू इफ अपर मेथड इज यूज ऑन S2। अब कहता है कि इसका एक अल्टरनेट ये भी तो हो सकता है कि आप S2 के साथ अपर यूज़ कर दो। बिल्कुल बात सही है। तो हम लिखते हैं प्रिंट S1 का हम लोग छोड़ते हैं खाली, इक्वल टू S2 में हम लोग क्या लगा देते हैं, UER। मेरे ख्याल में स्पेलिंग इसके यही होते हैं। अब हम इनको रन करते हैं। अब मैं इनको रन करूँगा तो देखो पहला फॉल्स था, वो कहता है कि S1 S2 इक्वल नहीं है। दूसरी वाली बिल्कुल ठीक है। पहले उसने S1 को लोअर किया, लोअर करने के बाद फिर उनको उसने कंपेयर किया तो फिर वो सारी बातें सेम ही होंगी। उसके बाद फिर आगे उसने क्या किया, S1 को तो उसने ऐसे ही छोड़ा कैपिटलाइज ही, और S2 को भी उसने कैपिटलाइज करके फिर उनको कंपेयर किया है। तो फिर उसका जो जवाब है वो ट्रू आ गया। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट ना लगाओ तो फिर आपको ये सिर्फ आखिरी वाले का आंसर देगा, बाकी को वो छोड़ देगा। सो यहाँ पे आप नहीं जो है वो प्रिंट लगा देना है। उसके बाद आगे बोलता है कि यूज द प्रिंट फंक्शन जनरेट द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, द वर्ड इंजीनियरिंग हैज़ 11 लेटर्स। एक दफ़ा मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली क्या कह रहा है। आजा भाई, ये इसको हम लोग चाहें तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, या चलो वैसे ही ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, आगे वो जो चीज़ थी वो हमने करनी है कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक मिनट, जूम आउट हो गया, यस। इसको मैं यहाँ बंद करता हूँ। अब अगर देखो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी आउटपुट चाहिए जिसके ऊपर ये इंजीनियरिंग के ऊपर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हों। तो अब अगर मैं यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊँ ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा दूँ, तो अब वो क्या होगा, वो हो जाएगा कंफ्यूज। अब उसको नहीं पता कि जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्या वो यहाँ से यहाँ तक है, क्या वो यहाँ से यहाँ तक है, क्या वो यहाँ से यहाँ तक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम लोग लगाएंगे सिंगल कॉमा। जब सिंगल कॉमा लगाएंगे तो फिर क्या करेगा वो, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे भी सिंगल लगा दो और यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसको पता है कि इस कॉमा से लेके इस कॉमा तक स्ट्रिंग है, अंदर अगर कोई डबल कॉमा लगा हुआ है या कोई ट्रिपल लगा हुआ है तो वो यूज़र ने खुद लगाया है अपने उसके लिए। तो अब देखो सेम टू सेम आ गया और इसके ऊपर ये कॉमास लगे हुए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हम लोग स्ट्रिंग को सिंगल कॉमा और डबल में यूज़ करते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है कि हम लोग स्ट्रिंग को ट्रिपल कॉमा के अंदर भी वो लगा के हम उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। फर्दर फिर हमें कहता है कि आप एक ऐसी इनपुट आउटपुट जनरेट कराओ जिसमें वो द वर्ड बुक हैज़ 4 लेटर्स। तो ये भी आसान नहीं है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, अब आपको क्योंकि आउटपुट में ये 2 कॉमास चाहिए, तो जब आप इसको स्ट्रिंग बनाओगे तो आपने यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल कॉमा यूज़ करने हैं। फिर कहता है कि चेक इफ़ पाइथन इज़ ग्रेट और नॉट, ठीक है। वह कह रहा है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट कह रहा हूँ, इनका हमारे पास जो फंक्शन है आपने वो यूज़ करना है। चेक करना है कि क्या पाइथन के अंदर पाइथन इज़ ग्रेट के अंदर पाइथन का वर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, और लिखने के बाद आप क्या करो, पेस्ट नहीं हो रहा यार, दोबारा कर लेते हैं। कॉपी, ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप इससे यहाँ पे देखो, मैंने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे नीचे आके पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि ये जो पाइथन है क्या ये पाइथन के अंदर है कि नहीं है, इन आगे फिर मैं ये लिखूँगा, तो अब ये मुझे ट्रू ही देगा, ठीक है। वो क्या है, ट्रू है। लेकिन ना ये इसको हमने अगले प्रॉब्लम में यूज़ करना है। सो बेहतर ये है कि आप इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल्स टू पुट कर दो। मैं इधर कहता हूँ कि क्या इसको मैं नेम कहता हूँ कि नेम का एक वेरिएबल है। अब मैं लिखूँगा कि पाइथन इन नेम, क्या नेम की स्ट्रिंग में पाइथन है, ठीक है। तब मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा तो फिर मुझे आंसर ये ट्रू देगा, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है।
अगले प्रॉब्लम में वो हमसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, गेट द लास्ट वर्ड ग्रेड फ्रॉम द पाइथन इज ग्रेड। जो कह रहा है आपने ऊपर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, उसकी आपने इंडेक्सिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग करके आपने जो पाइथन इज ग्रेड है उसमें सिर्फ आपने ग्रेड का जो वर्ड है वो निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो अब मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ कि नेम के अंदर जाओ, और नेम के अंदर जाके अब देखो इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। अब इसकी इंडेक्सिंग गिनते हैं पहले तो 0 1 2। आप अगर चाहो तो इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 ये स्पेस 6 7 8 ये स्पेस 9 और 10। तो मुझे 10 से लेके, ठीक है, 10 से लेके मुझे क्या चाहिए, 11 12 13 और 14। तो मैं लिखूँगा 15। 10 से लेके 15 तक मुझे उठा दो जी। क्या करेगा, एक उससे पिछला जो है वो कर देगा। ये देखो ग्रेड आ गया। ठीक है, उसने मुझे ग्रेड बोला था, उसने ये जो साइन है इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं यार, इस्तेजाबिया, वो ही उसने बोला था लेने। अच्छा जी, assign the list this one to a variable list A, insert 2 add index number 1 using insert method and then append 4 to list using append method। सबसे पहले हम लोग ये वाली लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद कहता है कि फिर आपने उसको लिस्ट ए का नाम देके पहले आपने जो उसका इंडेक्स नंबर 1 है वहाँ पे 2 आपने इंसर्ट करना है और फिर आपने अपेंड करना है। हमने मेथड पढ़े हुए थे, एक इंसर्ट का होता है, एक अपेंड का होता है, एक रिमूव का होता है, डेल का होता है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हमसे प्रैक्टिस करवा रहा है। तो हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट नंबर ए, लिस्ट ए, और वो क्या है जी, वो ये है। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 1 किसका, ये 8 वाला। 8 की जगह पे हमने 2 को इंसर्ट करना है, रिप्लेस नहीं करना, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करेंगे तो फिर ये 8 आगे हो जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो फिर 8 की जगह पे 2 होगा, लेकिन उसने हमें रिप्लेस नहीं बोला हुआ। सो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट ए, आगे लगाएंगे .INSERT इंसर्ट। अब इंसर्ट को हमने देनी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो हम लोग यहाँ पे देंगे। अब इसको बताना है कि इंडेक्स नंबर 1 पे तुमने क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस कह रहा हूँ, इंसर्ट करना है 2। ठीक है, तो पहले आपने लिखना होता है कि जहाँ पे आपने जो चीज़ करवानी है और फिर आपने करवानी क्या है, आपने वो लिखनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी मैं इसको रन नहीं करता, सिंपली मैं इसको बोलता हूँ कि तुम ना आगे जाके इसको प्रिंट कर देना जो लिस्ट नंबर हमारी ए है। अभी हमने इसको रन नहीं करेंगे, रन हम लोग करेंगे बिल्कुल एंड पे जाके। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बोलता है कि आपने क्या करना है, किधर गया, हाँ ये था। फिर आपने अपेंड करना है 4 को लिस्ट ए में। अपेंड का हमने पढ़ा हुआ, जब हम लोग अपेंड करेंगे ना तो वो भी जो कोई डिजिट होगा, कोई नंबर होगा, वो उसके एंड पे जाके ना वो हो जाएगा। सो हम लिखते हैं लिस्ट ए, लिस्ट A.APPEND अपेंड, और अपेंड हमने करना क्या है, 4 करना। अभी इसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने कहाँ पे करना है। अपेंड ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको एंड पे जाके वो रख देता है। अब मैं नीचे आके इसको बोलता हूँ कि दोबारा जो है ना लिस्ट ए उसको प्रिंट करो। सो अब ये हमें क्या करके देगा, एक दफ़ा उसने ये कर दिया, 8 की जगह पे 2 लगा के 8 को आगे हटा दिया क्योंकि हमने इंसर्ट पढ़ा है, हमने रिप्लेस नहीं पढ़ा, और फिर उसने 4 को एंड पे अपेंड करवा दिया। अच्छा, अब अगर हम लोग एक और काम करें, अगर हम लोग ये वाला प्रिंट हटा देते हैं तो मेरे ख्याल में फिर भी इसको आंसर देना चाहिए। ये नहीं देखा ना, उसने वो नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने इस ऊपर कोई काम परफॉर्म करना है उसके बाद नीचे आप उसको प्रिंट करवा दो। ओके, फिर कहता है कि जो आपने लिस्ट बनाई है ना उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सो अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉर्ट का है फंक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आसान है, बस आपने लिखना है SORT। तो जो आपकी लिस्ट होगी ना वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अब मैं कौन सी लिस्ट उठाऊँ, चलो मैं ये वाली लिस्ट उठाता हूँ जो हमारे पास एंड पे आ गई है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी असेंडिंग में है ना, हम इसको उठा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी कोई लिस्ट ए है, और इसको पहले हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट नंबर ए, नीचे हम इसको कहते हैं लिस्ट ए। फिर क्या हो गया, लिस्ट ए, और यहाँ पे हम लगाएंगे SORT। ये सॉर्ट का जो है ना इसको भी आपने खाली छोड़ना है। अब मैं जब शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने इसको सॉर्ट किया तो नहीं है। एक मिनट, ये कहीं एट्रीब्यूट तो नहीं है, वेट,
अच्छा ठीक है, हमने इसको सॉर्ट करवा के नीचे वो नहीं करवाया प्रिंट। तो अभी हम इसको एक तो सॉर्ट, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है तो वहाँ पे हमारी ब्रैकेट आ गई। उसके बाद हम लिस्ट ए को जो है अगेन प्रिंट करवाते हैं। अभी देखो 1 2 4 8 9 15, तो इसने क्या कर दिया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहले ये 400 पे था, अभी इसने यहाँ पर रख दिया। अगला जो प्रॉब्लम है कहता है कि टर्न पाइथन इज ग्रेट इनटू अ लिस्ट। तो आपने इस पूरी चीज़ को जो है एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्योंकि लिस्ट की जो फंक्शन है वो पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आ जा यार, यहाँ पे हम ना इसको एक लिस्ट कहते हैं, इसको भी हम लोग लिस्ट ए कह देते हैं, कोई मसला नहीं। लिस्ट ए इज इक्वल टू, अभी मेरे पास ये चीज़ है, अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है, अभी तक ये लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। मैं यहाँ पे लगाऊंगा लिस्ट करे हुआ था मेरे पास फंक्शन वाला यस लिस्ट लिख के, मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा ब्रैकेट और इसके एंड भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। तो अब ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस लिस्ट के फंक्शन ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके इस लिस्ट ए में स्टोर कर दिया। अब अगर आप नीचे आके जो है वो लिस्ट ए लिखते हो, शिफ्ट एंटर प्रेस करते हो, तो आपके पास ये पूरी एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसको ऐसे करना चाहिए था, लेकिन उसने उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, सो कोई मसला ही नहीं है। अगला जो प्रॉब्लम है उसमें कहता है कि क्रिएट टपल विद 1 एलिमेंट 1 एंड असाइन इनटू टपल ए। आपने एक टपल बनाना है और टपल के अंदर 2 एलिमेंट हो, एक ये लिखा हुआ इंग्लिश में 1 और एक लिखा हुआ 1, और इसको आपने नाम क्या देना है, टपल ए का आपने इसको नाम देना है। सो TUPL, पता नहीं इसके स्पेलिंग क्या था टपल के, TUPLE टपल, TUPLE टपल। इसको आपने ए बोलना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना, आपने यहाँ लगानी, यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने पढ़ा हुआ कि टपल के अंदर एक सिंगल ब्रैकेट आती है। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो, यस प्रिंट टपल ए, सो जो चीज़ आपने लिखी है वो हमें वापस बता देगा कि आपने इसमें ये रखा हुआ है। ठीक है, आसान सी चीज़ है, इतनी आसान वैसे पेपर में आने को आ गई नहीं। गेट द सेकंड एलिमेंट इन टपल ए फ्रॉम प्रॉब्लम 13। अब कहता है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है जो 1 है, अगर हमने 1 को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर मैं दोबारा इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि टपल ए के अंदर जाओ और उसमें क्या करो, जो चीज़ पड़ी हुई है 1th एलिमेंट पे, उसने 1 बोला ना, ये क्या बोला उसने, सेकंड एलिमेंट। हाँ ठीक है, तो सेकंड ये है ना, ये सेकंड है और इसके इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इसकी 1 है, 1 के इंडेक्स 1 नहीं है, तो टपल की यहाँ पे ई आना है। तो अब देखो उसने मुझे 1 उठा के दे दिया। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, जो कि हमारा आखिरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है। गेट द यूनिक एलिमेंट फ्रॉम 2 to दिस वन। तो आपके पास ना ये एक टपल दिया हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना है, टपल में से जो यूनिक एलिमेंट्स हैं ना वो उठाने हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि यूनिक एलिमेंट को उठाने के लिए हमारे पास होते हैं क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस टपल को पहले सेट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर खुद ब खुद जो है ना वो उसको यूनिक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट ए। ठीक है, सेट ए मैं ऐसे लिखता हूँ, सेट ए इज़ इक्वल टू, ये है मेरा, ओहो शायद वो कॉपी नहीं हुआ, ये चीज़ इसको कॉपी करते हैं, ये हमारे पास एक टपल है। ठीक है, अब इस टपल को मैंने सेट में कन्वर्ट करना है, तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होगा सेट का मेथड SET सेट, और मैं एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा और एक यहाँ पे जो किसी फंक्शन की खुद की ब्रैकेट होती है। अब ये बेसिकली ये टपल है, लेकिन टपल इस सेट के फंक्शन की वजह से कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे आके सेट ए को प्रिंट कर दूँ ना, तो मुझे, हमने पढ़ा हुआ है कि सेट बेसिकली क्या करते हैं, वो चीज़ों को अरेंज कर देते हैं। तो ये देखो उसने मुझे 1 2 3 और 5 दे दिए, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट है, बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उसने उसको एक दफ़ा कर दिया। सो ये वाली वीडियो यहीं तक ही, आगे जो हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम रह गए, आई थिंक वो डिक्शनरीज और टपल की हैं वो, और उसके बाद जो एरे का पोर्शन है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।